हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स का। तो हमने लास्ट टाइम देखा था अल्कली मेटल हैलाइड्स की स्टेबिलिटी देखी थी, नोटिस की थी। उसके बाद उसकी सॉलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अल्कली मेटल हैलाइड की एग्जांपल जैसे ये NaCl एक एग्जांपल आ गई इसकी अल्कली मेटल हैलाइड्स की। तो नेक्स्ट आ जाता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें फ्लोराइड्स हो, फिर उसके बाद क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? तो फ्लोराइड्स का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लैटिक्स एंथैल्पी जो होती है वो फ्लोराइड्स की ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ जिसकी लैटिक्स एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो एटम्स पास पास रहेंगे और अच्छे से स्टेबल रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर द सेम अल्कली मेटल द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन ऑर्डर। फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है, क्लोराइड का उससे कम, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। नेक्स्ट आ जाता है अगर हम बात करें किसकी मेल्टिंग पॉइंट लिथियम हैलाइड्स का, कंपेयर करें हम किसके साथ? सोडियम हैलाइड्स। लिथियम और सोडियम हैलाइड्स का, या लिथियम हैलाइड्स और सोडियम हैलाइड्स। तो लिथियम हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोवलेंट इन नेचर। लिथियम, बिकॉज लिथियम कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर। लिथियम कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं नेचर में। तो जो कोवलेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है कि हम बात करें अगर किसकी, बाकियों की, सोडियम, लिथियम और सोडियम में से किसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम का। क्यों? लिथियम कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं। अब सोडियम हैलाइड्स, पोटेशियम हैलाइड्स, ये आ जाते हैं आगे। NaX, फिर उसके बाद KX, RBX, सीजियम X। ठीक है, सीजियम हैलाइड। तो इनमें से किसका ज़्यादा होता है? इनमें से ज़्यादा होता है सीजियम हैलाइड्स का। इनमें से ज़्यादा किसका होता है? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड का ज़्यादा होगा। ठीक है, लिथियम और सोडियम में से किसका होता है? सोडियम का। और बाकियों से भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? सोडियम का। ऐसा क्यों? अब इसमें लैटिक्स एंथैल्पी आ जाती है। तो ये एक फैक्टर्स हैं, लैटिक्स एंथैल्पी और कोवलेंट। लिथियम हैलाइड्स का कम होता है क्योंकि वो कोवलेंट होता है। बाकियों में से लैटिक्स एंथैल्पी किसकी होगी? सोडियम की ज़्यादा होगी, तो सोडियम वाले ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से किसका मेल्टिंग ज़्यादा होगा? फ्लोराइड्स का ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें लैटिक्स भी ज़्यादा होता है। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था इस सॉलेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है व्हाई इज लिथियम फ्लोराइड, ये क्वेश्चन है, व्हाई इज लिथियम फ्लोराइड ऑलमोस्ट इनसॉलेबल इन वाटर whereas lithium chloride soluble not only in water but also in acid। तो लिथियम फ्लोराइड जो है वो वाटर में इनसॉलेबल क्यों है? तो लिथियम फ्लोराइड वाटर में इनसॉलेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरी हाई लैटिक्स एंथैल्पी। पढ़ा था हमने, बिकॉज ऑफ वेरी हाई लैटिक्स एंथैल्पी। लिथियम क्लोराइड जो है ये पानी में डिजॉल्व क्यों हो जाता है? क्योंकि लिथियम की हाई हाइड्रेशन, लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिथियम क्लोराइड, व्हाई लिथियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन एसीटोन। लिथियम क्लोराइड एसीटोन में सॉल्युबल क्यों है? तो लिथियम क्लोराइड एसीटोन में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि lithium chloride is covalent in nature and hence soluble in organic solvents such as acid। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। क्लियर है? तो देख लें इस क्वेश्चन को। lithium fluoride is almost insoluble in water because of very high
because of very high lattice enthalpy. Okay, next आ जाता है lithium chloride is soluble in water due to high hydration enthalpy of Li positive. Lithium chloride is soluble in acetone because it is covalent in nature and hence soluble in organic solvent. Okay, got it? थोड़ा सा मेरे को मेरे जिससे मैं रिकॉर्ड कर भी खराब हो, ठीक है, एनीवेज, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।